एक लकड़हारा था, वह जंगल में जाता और रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाता। किसी तरह से अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था, एक बड़ा सा डूंड था, वह दूर जा गिरा। उस पेड़ के नीचे पंडित जी एक बहुत साधु 100 साल से तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने उसको जो है श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की, तू कुत्ते का हो जा। तो वह कुत्ता बनने वाला था। उसने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हमने लकड़ियाँ काट कर अपना जीवन यापन करते हैं, हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ कहीं बैठकर तपस्या कर रहे हो। हम तो अपना नित्य का कर्म कर रहे थे। सूखा पेड़ दिखा तो काटा और वह उचट कर आपके ऊपर गिर गया। हमें माफ़ कर दो। हमारी एक पत्नी है जो भूख मर जाएगी। मैं अगर कुत्ता बन गया तो मेरी पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा। पंडित जी को कुछ समझ में आया साधु के, तो उसने कहा, मैंने गुस्से में श्राप दे दिया है, लेकिन मेरा श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। जब तुम्हें 2 अच्छे आत्मा मिल जाएंगे, जब तू सफ़ेद हो जाएगा तो तेरा श्राप नष्ट हो जाएगा और तुझे फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, तू सुख से रह पाएगा। वह गया और जाते हुए उसको एक पंडित जी की याद आई, जो पंडित जी हमेशा सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। उन्होंने कहा, अरे वो पंडित जी तो उस मंदिर के पुजारी तो बहुत अच्छे थे, चलो हम उनका जूठन खा लेते हैं। वह गया, उसने उनका जूठन खाया, आधा शरीर अच्छा हो गया। उसने कहा, क्या किया जाए। ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पहुंच गया। एक किसान 90 वर्ष की उम्र थी, लेकिन वह घड़े में पानी ले जा रहा था। लोगों ने कहा, देखो कितना पुण्यात्मा है, यह सबको पानी पिलाता है। कुत्ते ने सोचा, इसका जूठा बचा भोजन अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा पूरा सफ़ेदी मैं पूरा सफ़ेद हो जाऊंगा। वह गया और किसान का जूठा खा लिया तो वह पूरा ही सफ़ेद हो गया। अब वह अपने घर को लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। पति पत्नी सुख से रहने लगे और साधु महाराज के आशीर्वाद से उनके घर में धन धान हो गया, पुत्र पैदा हो गया। दोनों साधु महाराज की याद करते और सुखी जीवन बिताने लगे। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए।